पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन तीसरी सबसे ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान भी थी। इस वजह से तीसरी बेटी को सब सुंदरी के नाम से पुकारते थे। बाकी दोनों बहनें सुंदरी से जलती थी। वो दोनों अपनी सुंदरता और आभूषणों में ही सारा वक्त निकालती थी। सुंदरी को हमेशा एक ही सपना आता था। वो हमेशा सपने में वही देखती थी कि वो एक खूबसूरत राजकुमार से शादी करके शान से राजमहल में रहेगी। उसकी असली जिंदगी भी उसके सपनों की तरह बहुत अच्छी थी। उसकी जिंदगी में सब खुशियां थी जिनकी वो कल्पना कर सकती थी। एक दिन एक बहुत भयानक तूफान के कारण व्यापारी के सारे जहाज डूब गए और साथ ही उसका सारा धन भी। वो बुरी तरह कंगाल हो गया। मेरा सारा धन डूब गया बच्चों। अब हम अमीर नहीं रहे। आप चिंता न करें पिताजी, हम इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। हम आपके साथ बहुत खुश हैं। सुंदरी ने घर का सारा काम अपने कंधों पे ले लिया। वो घर की सारी जिम्मेदारी संभालने लगी, लेकिन उसकी दोनों बहनें हर समय अपने पिता से गरीबी की शिकायतें करने लगी। मदद करना तो दूर, वो अपने पिता को और दुख दे रही थी। सुंदरी बस यही चाहती थी कि उसके पिता खुश रहें। एक दिन उस व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक जहाज बंदरगाह यानी कि समुद्र तट पर आ रहा है। व्यापारी ने ये बात अपनी बच्चियों को बताई। मेरे जहाजों में से एक जहाज बच गया था और वो जल्द ही बंदरगाह पे आ रहा है। अब हमारे पास फिर से पैसा आ जाएगा। ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। व्यापारी को तुरंत बंदरगाह जाने के लिए निकलना था। मुझे इसी वक्त बंदरगाह जाना होगा। वापस आते समय मैं तुम सब के लिए कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। क्या चाहिए तुम सबको? बहुत दिन से मैंने नए कपड़े नहीं लिए हैं। आप मेरे लिए नए कपड़े ले आइए। मेरे लिए नए गहने। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप सही सलामत वापस घर आ जाएं। पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एक चीज तो बतानी ही होगी। बोलो बेटी। ठीक है, तो आप मेरे लिए बैंगनी रंग का एक गुलाब का फूल ले आइए। व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा जहाज बुरी हालत में था। सब कुछ टूट चुका था। जहाज चलाने वाले सभी नाविक उसके जहाज का सारा सामान चोरी कर चुके थे। ये देखते ही उसे गहरा सदमा पहुंचा। वो निराश होकर वापस घर लौटने लगा। वो अपने ख्यालों में कुछ इस तरह खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। वो घने जंगल में खो गया। बर्फ गिर रही थी। हर जगह बहुत सारी बर्फ जमा हो गई थी। कुछ देर में उसका घोड़ा थक गया। वो उस बर्फ पर चल नहीं पा रहा था। व्यापारी ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और पैदल आगे बढ़ने लगा। उसे थोड़ी ही दूर पे कुछ रोशनी दिखाई पड़ी। वो आगे बढ़ा तो देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा महल था। वो महल बहुत ही विशाल और खूबसूरत था। वो महल के पास पहुँचा तो महल का सोने से बना बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि वहाँ बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। वहाँ संतरे के पेड़ लगे हुए थे। व्यापारी ने महल के अंदर जाने की सोची। ये महल कितना सुंदर है। व्यापारी महल के अंदर बड़े से दरबार में आ गया। अंदर कोई नहीं था। वहाँ बस एक मेज पर दावत सजी हुई थी। खाने के ताजे और स्वादिष्ट पदार्थ वहाँ रखे हुए थे। उसने कुछ देर इंतजार करने की सोची। काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी जब वहाँ कोई नहीं आया, उसने आवाज लगाई, लेकिन वहाँ फिर कोई नहीं आया। क्या यहाँ कोई है? अब और कितना इंतजार करूं? लगता है कोई नहीं आएगा। ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे भूख भी लगी है। पता नहीं फिर कब खाने को मिले। मैं ये खाना खा ही लेता हूँ। जो भी यहाँ आएगा मैं उसे बाद में शुक्रिया अदा कर दूंगा। उसने जल्दी ही सारा खाना खत्म कर लिया। खाना खाकर वो सीढ़ियों से ऊपर गया। ऊपर उसने एक दरवाजा खोला। अंदर बहुत ही मुलायम बिस्तर सजा हुआ था। उसे अपने भाग्य पे यकीन नहीं हो रहा था।
वो जल्दी ही थका होने की वजह से वहाँ गहरी नींद में सो गया। वो इतनी गहरी नींद में सोया कि उसकी आंख सीधे अगली सुबह ही खुली।